तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुभाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक के प्रिय तेजस्वी छात्रों छात्राओं तथा वेदांतानुरागी सज्जनों, प्रस्थान त्रयी में सूत्र प्रस्थान के अंतर्गत भगवान बादरायण कृत ब्रह्म सूत्रों और श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर शारीरिक भाष्य के आनंदमय अधिकरण में हम लोग विचार कर रहे हैं। त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाला ये महनीय शास्त्र आप सब लोगों का, हम लोगों का मंगल करे। इन शुभ कामनाओं के साथ में आप सब लोगों को नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं, यह महनीय शास्त्र
हम लोगों की बुद्धि में आरूढ़ हो, हम लोग इसको समझ सकें। स्मरण कीजिए, आनंदमयाधिकरण में आज हम लोग 15वां सूत्र देखेंगे। मांत्र वर्णिक में चिकीयते। सूत्र देखिए, मांत्र वर्णिक में चिकीयते, अर्थात मंत्रों में और ब्राह्मणों में, वेद के मंत्रों में और ब्राह्मणों में परमात्मा का यही आनंद स्वरूप गाया जाता है। परमात्मा के इसी आनंद स्वरूप का कथन किया जाता है। जिस आनंदमयाधिकरण में सूत्रों के द्वारा हम लोग श्रुतियों को उद्धृत करके जिस परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, जिस परमात्मा का विचार कर रहे हैं, वह परमात्मा परमानंद स्वरूप है। इस बात का कथन मंत्रों में भी आया हुआ है और ब्राह्मण ग्रंथों में भी आया हुआ है। इसके पूर्व विविध श्रुतियों को उद्धृत करके भगवान भाष्यकार ने परमात्मा को आनंदमय स्वरूप बताया और अब इस सूत्र में कह रहे हैं कि देखिए, परमात्मा ही है जिसको आनंद स्वरूप कहा गया है। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई सत्ता ऐसी नहीं है जिसको कि श्रुतियों में, मंत्रों में, ब्राह्मणों में आनंद स्वरूप कहा गया हो, परमानंद स्वरूप कहा गया हो, आनंदमय कहा गया हो। भाष्य की पंक्तियों को देखिए, क्या कहते हैं भगवान भाष्यकार? कहते हैं कि इदश्च आनंदमय पर एव आत्मा। एक हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस कारण से भी परमात्मा ही आनंदमय है। एक कारण बता रहे हैं, इसके पूर्व में भी परमात्मा की आनंदमय रूपता का कारण भगवान भाष्यकार ने श्रुतियों को उद्धृत कर करके स्पष्ट किया। और अब एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह बता रहे हैं, कहते हैं कि पर एव आत्मा, अर्थात परमात्मा ही आनंदमय है, आनंदमय स्वरूप कहा गया है। कहां कहा गया? कौन सा परमात्मा आनंदमय स्वरूप कहा गया? किस परमात्मा को आनंदमय स्वरूप में श्रुतियां, मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथ वर्णित करते हैं? कहते हैं कि यस्मात्, जिस परमात्मा से यह जगत उत्पन्न होता है, उसी परमात्मा। इस परमात्मा को आनंदमय स्वरूप कह रहे हैं। कह रहे हैं जिस परमात्मा से यह जगत उत्पन्न होता है, जिसमें ये रहता है और अंततः जिसमें विलीन हो जाता है, ऐसा वह परमात्मा परमानंद स्वरूप है। यही बात श्रुतियों ने भी कहा, मंत्रों ने भी कहा और ब्राह्मण ग्रंथों में भी किसी को कहा गया। कहा गया? कहा देखिए, पहले मंत्रों को उद्धृत करते हैं। ब्रह्मविदाप्नोति परम, ब्रह्मविद जो ब्रह्मवेत्ता है वही परम आपनोति, वही परमात्मा को प्राप्त करता है।
जो ब्रह्म वेत्ता है। अनेक ऐसी श्रुतियां आई हैं जिन्होंने इस बात को सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। उसी तरह की श्रुति है, क्या कह रही है कि ब्रह्मविद आपनोति परम। जो ब्रह्मज्ञ है वही उस परमानंद स्वरूप परमात्मा को आपनोति प्राप्त करता। जो साधन चतुष्टय संपन्न अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से आरंभ करके ब्रह्म विचार निरंतर करता हुआ साधनारत रहता है, नितांत निर्मल अंतःकरण वाला वही अधिकारी अंततः श्रुतियों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा उपदिष्ट किए गए श्रुति वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान करता है और ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसी बात को कह रही है श्रुति कि ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मविद ही, ब्रह्मवेत्ता ही परमात्मा को प्राप्त करता है। जो ब्रह्मज्ञानी है वही परमात्मा का अपरोक्ष करता है। इति उपक्रम में यहां से परमात्मा के विषय में, परमात्मा के स्वरूप के विषय में, परमात्मा को जानने वाले की क्या स्थिति होती है उसके विषय में उपक्रम में आरंभ किया, उपक्रम किया। यहां से इस विषय का वर्णन किया और सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, वह परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। इत्यस्मिन् मंत्रे, इन मंत्रों में यत् प्रकृतम ब्रह्म, जिस ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है, जिस ब्रह्म को प्रकरण बनाकर के समझाया जा रहा है, वही परमात्मा आनंदमय है, वही परमात्मा आनंद स्वरूप है। और उसी परमात्मा का सत्य, ज्ञान, अनंत विशेषण निर्धारितम, उसी परमात्मा को सत्य स्वरूप कहा गया, उसी परमात्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया, उसी परमात्मा को अनंत स्वरूप कहा गया। और वही परमात्मा है जिसको आनंदमय स्वरूप कहा जाता है। इन मंत्रों में परमात्मा के प्रकरण को आरंभ किया गया और जिस आनंदमय परमात्मा के विषय में आनंदमय अधिकरण में यहां चर्चा हो रही है, उसी आनंदमय अधिकरण में वर्णित, उसी आनंदमय अधिकरण में प्रतिपाद्य के रूप में स्वीकृत जो परमानंद स्वरूप परमात्मा है, वही इन मंत्रों में भी उपदिष्ट किया गया। कहते हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्मज्ञ है वही परमात्मा को प्राप्त होता है। यहां से लेकर के सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म इत्यादि मंत्रों में यत् प्रकृतम ब्रह्म, जो प्रकरणस्थ ब्रह्म है, जिस ब्रह्म के विषय में शिक्षा दी जा रही है, जिस ब्रह्म के विषय में, उसके स्वरूप के विषय में उपदेश किया जा रहा है, वही ब्रह्म है जिसको सत्य स्वरूप कहा, ज्ञान स्वरूप कहा, अनंत स्वरूप कहा। और इसी परमात्मा से यह संसार उत्पन्न होता है। कहते हैं कि यस्मात्, इसी परमात्मा से, यही जो परमात्मा सत्य स्वरूप कहा गया, यही परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप कहा गया, इसी परमात्मा का विवेचन जो आनंदमय स्वरूप में किया जा रहा है, इसी परमात्मा को जान लेने वाला ब्रह्मज्ञ हो जाता है। इसी परमात्मा को इस जगत का कारण कहा गया। तो कहते हैं कि यस्मात्, किस गति से, किस रूप से इस जगत का जन्म हुआ, जन्मादि हुआ। कहते हैं यस्मात् आकाशादिक्रमेण, आकाशादिक्रमेण, आकाशादि के क्रम से, सबसे आदि माने पहले आकाश उत्पन्न हुआ परमात्मा से। श्रुतियों में क्या उल्लेख आया कि परमात्मा से सर्वप्रथम
आकाश उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात आकाशात वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। वायु और अग्नि, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। अग्निरापः, और अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। अदभ्य पृथ्वी, और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। यही क्रम है। और पुनः पृथ्वी से स्थावर जंगमान भूतानि अजायत। पृथ्वी से ये जो स्थावर जंगम है, जो जड़ चेतन जगत का जो दृश्यमान स्वरूप है, इसमें जो चतुर्विध प्राणी उत्पन्न होते हैं और रहते हैं तथा अंततः इसी में विलीन हो जाते हैं, ऐसे उस परमात्मा का प्रकरण है ये। ऐसे उस परमात्मा के प्रकरण को आरंभ किया गया। उसी परमात्मा के प्रकरण में परमात्मा के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है। जिस परमात्मा को प्राप्त करके, जिस ब्रह्म को प्राप्त करके पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, वही यह उपक्रम है, वही यह प्रकरण है। मंत्रों में इस प्रकार से परमात्मा के विषय में उपदेश आया। क्या समझा आप लोगों ने? इन मंत्रों में किस परमात्मा का उपदेश किया गया? कहा कि इन मंत्रों में उसी परमात्मा का उपदेश किया गया। यतो आयमानि भूतानि जायन्ते जातानि यत्प्रेन्ते विषम विशन्ति, जिससे यह समग्र जगत उत्पन्न होता है और समग्र जगत उत्पन्न होकर के जिसमें जीवित रहता है, अंततः जिसमें ये विलीन हो जाता है, ऐसा वो परमात्मा, उसी परमात्मा के स्वरूप को मंत्रों में निरूपित किया गया। कहा कि वही सत्य स्वरूप है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही अनंत स्वरूप है। और उसी परमात्मा के विषय में, उसके आनंदमय स्वरूप का इन सूत्रों के द्वारा, इन सूत्रों में समुद्रित श्रुतियों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा कथन किया गया। और वो परमात्मा कैसा है? कहा यच्च भूतानि सृष्टवा, जिस परमात्मा ने इन भूतों की सृष्टि करके, ये जो पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, जल, तेज, अग्नि, पृथ्वी, ये जितने पंच महाभूत जन्म प्राप्त कर चुके हैं इस परमात्मा से, कहा कि भूतान सृष्टवा, इन्हीं भूतों को पैदा करके, इन्हीं भूतों को उत्पन्न करके, इन्हीं पंच महाभूतों की सृष्टि करके, तानि अनुप्रविश्य, इसी में वह प्रवेश कर गया। और गुहायाम स्थितम, सर्वांतर, और बुद्धि रूपी गुहा में सर्वांतरवर्ती होकर के यह स्थित है। प्रकरण परमात्मा का है। इस प्रकरण में परमात्मा के स्वरूप को समुद्रित किया गया। कैसा है परमात्मा का स्वरूप? कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमात्मा सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। और यही परमात्मा जगत का कारण है। इसी परमात्मा से पंच महाभूतों के साथ जगत की उत्पत्ति हुई। और किस क्रम में? कहा कि आकाशादि क्रमेण, आकाशादि के क्रम से सर्वप्रथम आकाश, तत्पश्चात वायु, पुनः अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और फिर पृथ्वी से ये जो चतुर्विध प्राणी हैं, स्थावर जंगम के अंतर्गत आने वाले, उन सभी प्राणियों की उसने रचना की। और रचना करके उन सभी प्राणियों में अनुप्रवेश, जीव के रूप में प्रवेश कर गया। और गुहायाम अवस्थितम सर्वांतरम, उन समस्त प्राणियों की बुद्धि रूपी गुफा में, बुद्धि रूपी गुहा में वह सर्वांतरवर्ती होकर के स्थित है। परमात्मा का क्या स्वरूप बताया इन मंत्रों में? कहा कि वह परमात्मा सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप है। वही परमात्मा जिसका प्रकरण चल रहा है, वही आनंद स्वरूप है। उसी परमात्मा को जानने से परम मुक्ति की प्राप्ति होती है, परम शेष की प्राप्ति होती है। उसी परमात्मा को जानने के लिए शास्त्रों ने उपदेश दिया। उसी परमात्मा को जिज्ञासा से लेकर के जिज्ञासा से आरंभ करके परम श्रेय की प्राप्ति तक उसी का
स्वरूप बताया गया और उस परमात्मा से ही यह जगत उत्पन्न हुआ। जगत का आकाशादि क्रम से जन्म हुआ और आकाशादि क्रम से पृथ्वी आदि महाभूत और अंततः पृथ्वी से ये चतुर्विध प्राणी पैदा हुए और परमात्मा ने इन प्राणियों की बुद्धि में जीव के रूप में प्रवेश किया। वह है परमात्मा। यस्य विज्ञानाय, जिसके ज्ञान के लिए, जिसको समझाते हुए, जिसका ज्ञान कराने के लिए ये श्रुतिवाक्य आए। कौन से श्रुतिवाक्य? कहा कि अन्योन्यतर आत्मा, अन्योन्यतर आत्मा इति। इस प्रकार से ये श्रुतिवाक्य आए। इन श्रुतिवाक्यों ने क्या कहा? कहा कि अन्य के अंदर अन्य आत्मा है। पहले तो आत्मा आनंदमय कहा, फिर कहा कि आनंदमय के अंदर प्राणमय है, फिर प्राणमय के अंदर मनोमय है और फिर मनोमय के अंदर विज्ञानमय है और अन्योन्यंतर आत्मा आनंदमय है। अंततः विज्ञानमय के अंदर उसके भी अंतर्वर्ती यह आनंदमय स्वरूप है। यह वर्णन इन श्रुतियों ने किया जो ब्राह्मण ग्रंथों की श्रुतियां हैं। तो मंत्रों में भी उसी परमात्मा के विषय में विवेचन किया गया। मंत्रों में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां आई। मंत्र भाग जो श्रुतियों का है उसमें भी परमात्मा के विषय में उपदेश हुआ। उसमें उसके आनंद स्वरूप का कथन किया गया। उसमें उसके सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, अनंत स्वरूप आदि स्वरूपों का वर्णन किया गया और उसी परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति बताई गई और इस जगत से उत्पन्न सभी प्राणियों में वही परमात्मा प्रवेश कर गया जीव के रूप में और बुद्धिस्थ गुफा में वही रहता है। इसी बात को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों में भी तैत्तिरीय ब्राह्मण की यह श्रुति है कि अन्योन्यंतर आत्मा अन्नमय है, अन्योन्यंतर आत्मा प्राणमय है, अन्योन्यंतर आत्मा मनोमय है, अन्योन्यंतर आत्मा विज्ञानमय है और अंततः अन्योन्यंतर आत्मा आनंदमय है। इस आनंद स्वरूप आत्मा को ही समझाने के लिए यस्य विज्ञानाय, इसी का ज्ञान कराने के लिए ये श्रुतियां आई जो कि ब्राह्मण ग्रंथों की श्रुतियां हैं। इस प्रकार तो इस प्रकार श्रुतियों के मंत्रों में भी उसी परमात्मा का विवेचन आया, श्रुतियों में ब्राह्मण ग्रंथों में भी उसी परमात्मा का विवेचन आया। मंत्र ब्राह्मण योश्चैकार्थत्वम युक्तम अविरोधात्, कहा कि मंत्र भाग में जिस परमात्मा का कथन किया गया और ब्राह्मण भाग में जिस परमात्मा का कथन किया गया वह दोनों परम तत्व, वह दोनों ही परमात्मा तत्व है, वही पर ब्रह्म है, वही आनंदमय स्वरूप है। इति युक्तम, यही युक्ति संगत है, यही तर्क संगत है, यही श्रुति संगत है। क्यों? कहा कि अविरोधात्, क्योंकि दोनों में अविरोध है। परमात्मा के स्वरूप के निर्धारण में जो मंत्रों में कहा गया और जो ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया, दोनों में मंत्रोक्त जो ब्रह्म स्वरूप है और ब्राह्मण ग्रंथोक्त जो मंत्र परमात्मा स्वरूप है, उन दोनों में अविरोध है। दोनों का एक ही विषय है, दोनों के द्वारा एक ही उस परमानंद स्वरूप आत्मा का विवेचन किया गया है। इसलिए पर एवं आत्मा भवितुमर्हति, यही परमानंद स्वरूप जो आत्मा है, यही जो परमात्मा है, यही इस आनंद स्वरूप में होने योग्य है। जीव आदि जो अन्य तत्व हैं ये परमानंद स्वरूप न तो हैं, न ये परमानंद स्वरूप परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा के प्रकरण में मंत्रों में भी और ब्राह्मण ग्रंथों में भी दोनों में एक ही उसी अद्वैत परमात्मा का पूर्ण विवेचन किया गया। वही अद्वैत परमात्मा श्रुति वाक्यों के द्वारा, चाहे वह मंत्र वाक्य हो चाहे वे ब्राह्मण वाक्य हो, तो मंत्रों में भी ब्राह्मण ग्रंथों में भी एक ही आनंद स्वरूप परमात्मा का कथन किया गया है। उसी मंत्रोक्त परमात्मा को जो सत्य स्वरूप
ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप है, उसी मंत्रोक्त परमात्मा को जो परमानंद स्वरूप है उसी का ज्ञान कराने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों में भी श्रुतियों ने कहा कि अन्योन्यंतर आत्मा आनंदमय है। कहा कि वही आत्मा आनंदमय है, वही आनंदमय ही आत्मा है जो अन्नमय से आभ्यंतर, जो प्राणमय से आभ्यंतर, जो मनोमय से आभ्यंतर और जो विज्ञानमय से आभ्यंतर आनंद स्वरूप आत्मा है, वही है। उसी परमात्मा का ज्ञान मंत्रों के द्वारा भी कराया गया और उसी परमात्मा का ज्ञान ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा भी कराया गया। अगर कोई ये कहे कि नहीं, मंत्रों में किसी अन्य परमात्मा का ज्ञान कराया गया और ब्राह्मण ग्रंथों में किसी अन्य परमात्मा का बोध है, अन्य सत्ता का बोध है, तो कहा यह उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? कहते हैं कि अन्यथा ही प्रकृतहाना प्रकृत प्रक्रिय स्याताम। अगर हम परमात्मा के इन दोनों प्रकरणों को अन्य रूप से समझें, हम इस रूप में जानना चाहें कि मंत्रों में परमात्मा का जो स्वरूप कहा गया वो अन्य है, ब्राह्मण ग्रंथों में परमात्मा का जो स्वरूप कहा गया वो अन्य है, तो बहुत बड़ा दोष होगा। क्या दोष होगा? कहा कि प्रकृत हान, परमात्मा के जिस प्रकरण में ये मंत्र, ये ब्राह्मण उपदेश कर रहे हैं वो तो दूर हट जाएगा, उसका तो हान होगा। और अप्रकृत, जो प्रकृत नहीं है, जो प्रकरणस्थ नहीं है, जिसका प्रसंग नहीं चल रहा है, जिसको न कोई बता रहा है न कोई समझने के लिए तैयार है, ऐसी किसी सत्ता को समझने की प्रक्रिया का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। दोनों में तभी प्रकरण की एकता, विषय की एकता, प्रतिपाद्य और प्रतिपादन की एकता स्थापित होगी जब जो मंत्र कहेगा वही ब्राह्मण कहेगा। तब तो दोनों में एक अद्वैत तत्व का ही प्रतिपादन होगा, तब दोनों में अविरोध होगा, तभी दोनों के उस अविरोधात्मक प्रतिपादन का अर्थ होगा, अन्यथा निरर्थक विषय का प्रतिपादन हो जाएगा। तो कहते हैं इसलिए जो मंत्रों में ब्रह्म का स्वरूप कहा गया, जो ब्राह्मणों में ब्रह्म का स्वरूप कहा गया, ये दोनों स्वरूप उसी अद्वैत ब्रह्म के ही हैं। उसी को परमानंद स्वरूप भी कहा जा रहा है और उसी का ज्ञान कराने के लिए ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय से भी आभ्यंतर वह आनंदमय परमात्मा है। उसी को अरुंधति दर्शन न्याय से समझाने की चेष्टा मंत्रों ने भी की और ब्राह्मण ग्रंथों ने भी की। इस बात का प्रतिपादन किया, कहा कि न च अन्नमयादिभ्यः इव आनंदमयाद अन्यो अंतर आत्मा विधीयते। कहा कि अन्नमय से लेकर के अन्नमय के आभ्यंतर, प्राणमय के आभ्यंतर, मनोमय के आभ्यंतर, विज्ञानमय से भी आभ्यंतर जो आनंद स्वरूप परमात्मा कहा गया है, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विवेचन नहीं है। वही अन्योन्यंतर आत्मा विधीयते, वही जो परमानंद स्वरूप आत्मा कहा गया है वही आत्मा है। उसी आत्मा का उपदेश इन श्रुतियों में हो रहा है। एतन्निष्ठयोच सैषा भार्गवी वारुणी विद्या। कहा कि यह जो भार्गवी वारुणी विद्या है, यह जो भृगु को वरुण के द्वारा दी गई आत्मविद्या का उपदेश है, वह यही है। भृगु को जो उनके पिता वरुण ने ब्रह्म का उपदेश दिया, जो वरुण ने भृगु को बताया कि वही परमात्मा है जिससे यह जगत उत्पन्न होता है, वही परमात्मा है जो सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है, वही परमात्मा है जो परमानंद स्वरूप है, और वही परमात्मा है जिसका वर्णन मंत्रों में भी आया है और ब्राह्मण ग्रंथों में भी आया है। उसी परमात्मा का उपदेश वरुण ने भृगु को किया। तो कहा कि एतन्निष्ठयोच सैषा भार्गवी वारुणी विद्या, ये श्रुति वाक्य है। कहा कि एतन्निष्ठ ही है,
यह इसी प्रसंग से, इसी आनंदमय आत्मा के उपदेश का ही यह प्रकरण है, जो ब्रह्म के स्वरूप से आरंभ हुआ, जो ब्रह्म के सत्य ज्ञान और आनंद स्वरूप का विवेचन करता हुआ आरंभ हुआ, और जो इसके परमानंद स्वरूप को समझाता हुआ पूर्ण हुआ। तो आरंभ भी उसी सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप परमात्मा से हुआ, और इसका समापन भी इस प्रकरण का उसी परमानंद स्वरूप परमात्मा से हुआ। तो मंत्रों में भी वही ब्रह्म आया, जो सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है, जिसको जान करके लोग ब्रह्म की हो जाते हैं। वही ब्रह्म ब्राह्मण ग्रंथों में भी आया। उसी ब्रह्म को सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप कहा गया, उसी ब्रह्म को आनंद स्वरूप कहा गया। तस्मात् आनंदमय पर एव आत्मा, इसलिए वह परमात्मा ही आनंदमय है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा आनंदमय स्वरूप में वर्णित इस प्रकरण में समुद्धृत करके उस सत्ता का जो वर्णन आया, जिसको कि श्रुतियों ने मंत्रों के द्वारा भी और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा भी उपदिष्ट किया, वह वही अद्वैत तत्व है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व नहीं है। तस्मात् आनंदमय पर आत्मा एक भक्तुम अर्हत्, इसलिए श्रुति वाक्यों में आनंदमय आदि आनंदमय स्वरूप में वर्णित करने वाले ये जो श्रुति वाक्य हैं, इन सारे श्रुति वाक्यों ने उसी परमात्मा को ही आनंद स्वरूप बताया। तो इस प्रकार से इस मंत्र के, इस सूत्र के अंतर्गत सूत्रकार और भाष्यकार ने यह विषय प्रतिपादित किया कि जिस परमात्मा का प्रकरण मंत्रों में आया था, उसी परमात्मा का प्रकरण ब्राह्मण ग्रंथों में भी आया। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ है। मंत्रों की व्याख्याएं कहाँ की गई हैं? वैदिक वाङ्मय में मंत्रों की व्याख्याएं वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा ही की गई हैं। तो जो मंत्र उपदेश दिया ब्रह्म विषयक, उसी ब्रह्म विषयक उपदेश का ब्राह्मण ग्रंथों में भी ज्ञान कराया गया। जैसे जब कहा गया कि सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, तो उसी का ज्ञान कराते हुए ये ब्राह्मण ग्रंथ भी कह रहे हैं कि अन्योन्यतर आत्मा आनंदमय है। कहा कि वही आत्मा आनंदमय है, जिसको आपने मंत्रों के द्वारा सुन रखा है, जिसका आपने मंत्रों से सुन करके मनन किया, श्रवण किया, निध्यासन किया, जिसको जान करके ब्रह्म की हो जाते हैं लोग, वही ब्रह्म है। उसी का विवेचन इन ब्राह्मण ग्रंथों में है। तो इस श्रुति बल से भगवान भाष्यकार ने आत्मा को आनंदमय सिद्ध कर दिया। कहा कि जो आत्मा मंत्रों में है, वही आत्मा ब्राह्मण ग्रंथों में है। जिस आत्मा को सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप मंत्रों में कहा गया, उसी परमात्मा को आनंद स्वरूप ब्राह्मण ग्रंथों में भी कहा गया। इसलिए तस्मात् आनंदमय एवं परात्मा नान्य है, कोई दूसरा न तो आनंद स्वरूप है, न कोई दूसरा पर ब्रह्म है, परमात्मा है, न ही किसी दूसरे को जान करके कोई ब्रह्म की हो सकता है। नेत्रोनुपत्ते एक सूत्र और इसी विषय को सुस्पष्ट करते हुए सूत्रकार ने रचा। क्या कहा? न इतरह, कहा कि उस परमात्मा के अतिरिक्त इतरह न, कोई दूसरा नहीं है जो कि आनंदमय स्वरूप हो। वही परमात्मा है जिस परमात्मा का मंत्रों ने, ब्राह्मणों ने विवेचन किया, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, जिसको कि आनंदमय स्वरूप में कहा ब्राह्मण ग्रंथों ने। न इतरह, कोई दूसरा नहीं है। क्यों? कहा कि अनुपपत्ते, क्योंकि ऐसी अनुपपत्ति है। अगर हम दोनों को अलग अलग मान लें तो इसमें विप्रतिपत्ति खड़ी हो जाएगी। यही मानने में युक्ति युक्तता है। भाष्यकार ने क्या स्पष्ट किया? कहा कि इतश्चानंदमय पर एवं आत्मा नेत्रः, कहा कि इन कारणों से भी परमात्मा ही आनंदमय है, जीव नहीं। इतर है ईश्वराद अन्य संसारी जीव। यहाँ इतर शब्द किसके लिए आया? कहा कि जो ईश्वराद अन्य संसारी, जो ईश्वर से अन्य संसारी है,
उसी को जीव कहते हैं। न जीव आनंदमय शब्देन अभिधीयते, जीव को आनंदमय शब्द के द्वारा नहीं कहा गया है श्रुतियों में। इतर ईश्वराद अन्य संसारी जीव, कहा कि इतर शब्द जो यहां आया वो ईश्वर के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त संसारी ही है, जीव ही है। न जीव आनंदमय शब्देन अभिधीयते, जीव को आनंदमय शब्द के द्वारा नहीं कहा गया श्रुतियों में। तस्मात्, कहा कि अनुपत्ति है, क्योंकि इसमें अनुपत्ति है। क्या कहा गया? कहा कि आनंदमय ही प्रकृति श्रूयते, आनंदमय उस परमात्मा का ही प्रकरण उद्धृत करके ये श्रुतियां आती हैं। क्या श्रुतियां हैं? कहा कि सो अकामयत एको हम बहुश्याम, उसी आनंद स्वरूप परमात्मा ने यह कामना की, यह संकल्प लिया कि मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। और प्रयाये, उसने इस जगत को उत्पन्न किया। स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम असृजत यदिदं किंचित, कहा कि यह यत्किंचित जगत्याम जगत, ये जो पृथ्वी पर जगत है यह सब उसकी कामना के द्वारा, उसके विचार के द्वारा, स तपो अतप्यत, अर्थात उसने विचार किया और विचार करके तप्त्वा इदं सर्वम असृजत, यह सब रचना की जो यह संसार के रूप में हम देखते हैं। इति तत्र प्राक शरीराद उत्पत्तेर विध्यानम सृज्यमाना नाम, कहा कि इस जगत की उत्पत्ति के पहले ही उसने इस जगत के जन्मादि के विषय में पहले तो कामना किया और फिर विकाराणाम सृष्टि अव्यतिरेकः, फिर इस जगत का जो उसने सर्जना की, इस जगत की जो रचना की उसमें अव्यतिरेक है, अर्थात वो दोनों एक ही नहीं, वो दोनों अलग अलग नहीं है। जिसने कामना की उसी ने रचना की, जिसने रचना की वही इन समस्त प्राणियों के बुद्धि में जीव के स्वरूप में होकर के प्रवेश कर गया। इसलिए प्राक शरीरात उत्पत्तेर विध्यानम, कहा कि शरीरों की उत्पत्ति के पहले जिस परमात्मा ने विचार किया था सृज्यमाना नाम, और उनकी सर्जना हो जाने के बाद विकाराणाम सृष्टि, जो विकार उत्पन्न हुए, सर्व विकार सृष्टिश्च न परस्मात् आत्मनो अन्यत्र, कहा कि वो परमात्मा के अतिरिक्त कोई और नहीं है। उसी ने पहले ही संकल्प किया था, उसी ने इच्छा किया था और उसी ने यह इच्छा किया था कि एक हम बहुश्याम, एक हूं मैं अनेक हो जाऊं। और उसने जब इच्छा किया तो उस परमात्मा से आकाश, वायु, जल, तेज, इस क्रम में पंच महाभूत उत्पन्न हुए। अंततः पृथ्वी से चतुर्विध प्राणियों का जन्म हुआ और उन प्राणियों की बुद्धि में परमात्मा ने ही जीव के रूप में प्रवेश कर लिया। तो जिस परमात्मा ने इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व संकल्प किया था, वही परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पश्चात समस्त प्राणियों की बुद्धि में जीव स्वरूप में प्रवेश किया। वही परमात्मा सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है और वही परमात्मा परमानंद स्वरूप है। परमात्मा के उस स्वरूप में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ये दोनों स्थानों में वर्णित, चाहे मंत्रों में वर्णित हो, चाहे ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित हो, अद्वैत तत्व के रूप में वही परमात्मा है। उसी को आनंदमय के रूप में इन मंत्रों के द्वारा और इन ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इस प्रकार इन दो सूत्रों में भगवान भाष्यकार ने परमानंद स्वरूप परमात्मा का ही है इसका प्रतिपादन किया। जीव परमानंद स्वरूप कहीं श्रुति में नहीं कहा गया है, क्योंकि जीव तो अनादिकाल से उत्पत्ति विनाशशाली के रूप में, त्रिविध दुख के भोक्ता के रूप में है। परमानंद स्वरूप के रूप में तो वह परमात्मा ही है। उसी को श्रुतियों ने, मंत्रों ने कहीं सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म कहा, कहीं विज्ञानमानंदम ब्रह्म कहा, और यहाँ आनंदमय ब्रह्म ये दिव्य जानात ऐसा कहा। तो ये अशेष श्रुति समग्र
श्रुति वाङ्मय, चाहे वह मंत्र का भाग हो, चाहे वह ब्राह्मण का भाग हो, ये सब उसी अद्वैत परमात्मा का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम, किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं हो सकती। इसके बाद आज आप लोगों को समय की जानकारी न होने के कारण थोड़ी बाधा हुई। इसी समय कल भी हम ब्रह्म सूत्र पर चर्चा करेंगे। आज हम यहीं इस व्याख्यान को संपन्न करते हैं। कल इसी समय हम लोग आनंदमय अधिकरण पर आगे की चर्चा करेंगे। आइए मंगलाचरण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।